सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट EAFM का एक टॉपिक है आर्थिक नियोजन, अर्थ एवं महत्व, इकोनॉमिक प्लानिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है और आर्थिक नियोजन के क्या क्या मायने हैं और आर्थिक नियोजन का संपूर्ण विश्व में क्या योगदान है। चाहे विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील राष्ट्र, सभी अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए, आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, विकास के लिए नियोजन को ही अपना रहे हैं। नियोजन एक प्लानिंग बनाकर ही भौतिक समृद्धि या आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो आर्थिक नियोजन की जो एक परिभाषा दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने, उन्होंने कहा है आर्थिक नियोजन हमारे युग की समस्त आर्थिक समस्याओं के निराकरण की एक अचूक रामबाण औषधि है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति का एकमात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है। तो ये तो कहा है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। विश्व के किसी भी भाग में गरीबी से विश्व शांति एवं समृद्धि को खतरा है और इस गरीबी को दूर करने का एकमात्र उपाय है आर्थिक नियोजन। साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता के कारण, साधनों की तो क्या सीमितता और आवश्यकताओं की क्या अनंतता के कारण नियोजन एक प्रकार से राष्ट्र धर्म बन गया है। अपने महत्व के कारण यह केवल सिद्धांत ही नहीं वरन व्यवहारिक नीतियों का अविभाज्य अंग भी है। आज नियोजन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है और विवाद है तो उसके स्वरूप पर। तो एक प्रोफेसर लेविस हुए थे, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए ग्रैंड पेनासी ऑफ योर एज। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द ओनली मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडिया टू वेलफेयर स्टेट। नियोजन के संबंध में केंद्रीय बात यह नहीं है कि नियोजन होना चाहिए या नहीं, वरन यह है कि नियोजन का स्वरूप क्या हो। आर्थिक नियोजन की जो परिभाषा है या उसका अर्थ है, उसके बारे में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन शब्दावली समाजवाद की भांति नियोजन शब्द का अर्थ विभिन्नताओं के भ्रम में उलझा हुआ है। सामान्यतः आर्थिक नियोजन का अभिप्राय राष्ट्र की उस नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यह तो इसकी एक सर्वनाम परिभाषा है। क्या है? आर्थिक नियोजन का अभिप्राय राष्ट्र की उस नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। आर्थिक नियोजन की मुख्य विशेषताएं, लक्षण अथवा तत्व। आर्थिक नियोजन की मुख्य विशेषताएं, लक्षण अथवा तत्व। सबसे पहले इसमें आएगा आर्थिक संगठन की एक पद्धति। आर्थिक संगठन की एक ऐसी विधि है जिसमें विकास एवं स्थायित्व की दीर्घकालीन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये तो हुआ आर्थिक संगठन की एक पद्धति। क्या है आर्थिक नियोजन? केंद्रीय नियोजन सत्ता।
आर्थिक नियोजन में अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतः बाजार प्रक्रिया मार्केट मशीनिज्म द्वारा न होकर सरकार या राज्य की केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है, जो देश के उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण करती है। तीसरा है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन के उद्देश्य सुविचारित एवं पूर्व निर्धारित होते हैं और केंद्रीय सत्ता इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करती है। आगे प्राथमिकताओं का निर्धारण। आवश्यकताओं की अनन्यता और साधनों की सीमितता के कारण केंद्रीय नियोजन सत्ता पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। चौथा है साधनों का आवंटन एवं प्रयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर, चाहे वे निजी स्वामित्व वाले हो चाहे वे सार्वजनिक स्वामित्व वाले हो, सरकार या नियोजनकर्ता संस्था का प्रभावी नियंत्रण रहता है। सरकार इन साधनों का आवंटन एवं प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं के प्रायोरिटीज के आधार पर करती है। अगला है निर्धारित समय। आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है समयावधि निश्चित करती है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति इस अवधि विशेष में किए जाने का प्रावधान होता है। एक निर्धारित समय होता है लक्ष्यों को पूरा करने का। और अगला है नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है। नियोजन एक आकस्मिक या अल्पकालीन प्रयास नहीं होकर एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रयास होता है, दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग पीरियड प्रोसेस होता है। इसलिए नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया। राज्य का हस्तक्षेप एवं साझेदारी। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप या राज्य की साझेदारी का तत्व विद्यमान होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग राज्य द्वारा संचालित होते हैं और संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं क्षेत्र में राज्य में निजी उद्यमकर्ताओं के बीच साझेदारी व सहयोग होता है। यह हुआ राज्य का हस्तक्षेप एवं साझेदारी। 9वां साधनों का कुशल उपयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश में उपलब्ध उत्पादन साधनों का उद्देश्य प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम ढंग से कुशल उपयोग किया जाता है। साधनों का श्रेष्ठतम तरीके से कुशल उपयोग किया जाता है। विवेकपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति। पंडित नेहरू के अनुसार आर्थिक नियोजन विकास की एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकशील एवं वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा साधनों का सुनियोजित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है साधनों के समग्र सर्वेक्षण पर आधारित। साधनों के समग्र सर्वेक्षण पर आधारित आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के उपलब्ध सभी साधनों की पूर्ण जानकारी होती है। 12वां मूल्य यंत्र पर नियंत्रण। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत मूल्य यंत्र को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, उस पर केंद्रीय नियोजन सत्ता का प्रभावी नियंत्रण रहता है और बाजार शक्तियों को वांछित दिशा देने के लिए सरकार प्रभावी हस्तक्षेप करती है। अगला है आर्थिक नियोजन का व्यापक दृष्टिकोण। बिल्कुल। 14वां अगला उससे संरचनात्मक परिवर्तन। विकासोन्मुखी आर्थिक नियोजन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय व एकीकरण के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रादुर्भाव होता है। जन सहयोग। आर्थिक नियोजन की कल्पना जन सहयोग पर आधारित है। यही नियोजन की सफलता का आधार स्तंभ है। जन सहयोग के अभाव में योजनाओं की सफलता संदिग्ध रहती है। अंतिम उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण। आर्थिक नियोजन का अंतिम उद्देश्य देश में उपलब्ध
संसाधनों के समुचित प्रयोग से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए लक्ष्य की प्राप्ति करना है। योजना मूल्यांकन योजना के लक्ष्यों एवं प्राप्तियों के अंतर का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश को समृद्ध बनाने के लिए आर्थिक नियोजन का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करके एक देश को विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।